Good morning, student. Welcome to Concept is powered by Ellison. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है चैप्टर 10 का जो है टॉपिक हम लोग का चल रहा है। हमने इसमें बहुत सारे हम लोग जो है पिछले टॉपिक को कवर किया था। मेंडल साहब के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद जो है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद जो हमने देखा था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है और किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसको कई बेहतर समझने से पहले चाहिए कि उसका जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। और इस चैप्टर में खासकर इस चैप्टर में ऐसा लगेगा कि हम लोग जो है थ्योरी जैसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें कोई फिगर वगैरह से रिलेटेड नहीं है और ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब कि आप कह सकते हैं थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो टर्म्स हैं जिससे पहले हम लोग वाकिफ नहीं हैं, तो इसलिए इस टर्म को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर ये चैप्टर को हमको समझने में दिक्कत होगा। तो मैंने सबसे पहले जो है मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले सोचे कि क्यों नहीं हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स हैं पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद इस चैप्टर को। तो आइए देखिए जो है मैंने हेडिंग डाला ही है सब इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहला तो हम लोग पहले क्लास में हम लोग जान रहे हैं व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माता पिता के जो गुण हैं उनके संतान में आते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। जैसे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसी को बोलते हैं हेरिडिटी। और दूसरा हम लोग का जो है दूसरा टर्म जो है वह है वेरिएशन। वेरिएशन वह कैरेक्टर्स है जो माता पिता में नहीं कुछ अलग हट के वेरी कर गया, कुछ डाइवर्ज हो गया। जैसे सपोज दैट कि माँ बाप के दोनों को हाइट क्या थे, आपका जो है माँ बाप के हाइट दोनों के लंबे थे, लेकिन बच्चे के थोड़ा सा हाइट क्या हो गया, छोटा हो गया, तो उसमें कुछ वेरिएशन आ गया, या उसके कैरेक्टर्स में गुण में कोई वेरिएशन आ गया, कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया उसके अंदर, ऐसा खूबी आ गया जो माता पिता में नहीं था, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। जैसे देखिए लिखा हुआ है डिफरेंसेस दैट आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। कोई स्पीशीज है, जैसे टाइगर का स्पीशीज ही हम लोग ले, टाइगर में कुछ टाइगर का आईज जो है ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, कोई टाइगर का कलर व्हाइट है, किसी का जो है आपका जो है ब्राउन है, कोई बहुत तेज दौड़ता है, कोई स्लो रनर है। इस तरह उनके स्पीशीज में उन्हीं के जाति में क्या है अलग अलग तरह के टाइगर पाए जाते हैं। या सपोज दैट इंसान में कई करोड़ जो है ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब में कुछ ना कुछ क्या है वेरिएशन देखने को मिलता है। एक इंसान एग्जैक्टली जो है किसी इंसान का फोटोकॉपी नहीं हो सकता है, उनमें कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ अंतर मिलता है एक दूसरे इंसान से दूसरे इंसान में, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। कैरेक्टर्स देखिए एनी हेरिटेबल, वैसा एनी कैरेक्टर्स एनी खूबी जो अपने फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका हाइट तो जरूर होगा, या तो हाइट में वह छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका कोई ना कोई रंग जरूर होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो है आपको जो है कुछ ना कुछ उसका बॉडी स्ट्रक्चर तो है, शॉर्ट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे देखिए एनी हेरिटेबल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हाइट है, जितने भी प्लांट हैं उनके हाइट तो जरूर होंगे, बिना हाइट के तो प्लांट होंगे नहीं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जिनको हम लोग देख सकते हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टर। अब ट्रेट में क्या अंतर है, तो वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ये तुम्हारा ट्रेट्स जो हम लोग देखेंगे जैसे वेरिएबल, जैसे वेरिएंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स है। जैसे सपोज दैट हमने कैरेक्टर्स में देखा कि कोई भी प्लांट है तो उसका हाइट तो जरूर होगा, या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, लेकिन हाइट तो जरूर होगा कि जीरो हाइट का वो प्लांट हो नहीं सकता है। उसी हाइट को भी हम लोग क्या है पूछने लगे। सपोज दैट यहाँ सिर्फ हमने प्लांट की हाइट की बात की, अब यहाँ हम प्लांट की जो है जो पौधे हैं उनके बारे में हम कंपैरिजन करने लगे, मतलब तुलनात्मक जो है हम लोग करने लगे, किसी से कंपेयर करने लगे कि वह प्लांट जो है जो नेक्स्ट प्लांट है वो टॉल है, छोटा
टॉल को है लंबा, ड्वार्फ मतलब होता है बायोलॉजी में छोटा। जब हाइट को भी हम लोग का अलग वेरिएट करने लगे, हाइट को भी पूछने लगे कि वो बड़ा प्लांट है कि छोटा प्लांट है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें जो वेरिएशन लाते हैं, जो ट्रांसमिशन को इनहेरिटेंस लेकर के जाते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो यूनिट है कुछ ना कुछ जरूर है जो इस कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट करने में मदद कर रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं और हमारी आवाज जो है आप लोग के पास पहुंच रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो एयर है वो ग्रेट रोल निभा रहा है, हमारी आवाज को आपके तक क्या है पहुंचा रहा है। इसी तरह कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, आइदर ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कुछ ना जरूर होगा जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को उनके बच्चे में लेकर के जाता है, और जो लेके जाता है कैरेक्टर्स को उनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में जीन या फैक्टर। तो यही जो है यूनिट ऑफ क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। मतलब ये जो कैरेक्टर्स जो है जो लेकर के जाता है, दरअसल वो जीन लेकर के जाता है। और जीन कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए ये रिस्पांसिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ये कैरेक्टर्स को लेकर के आता है और ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू अदर थ्रू गैमेट। और गैमेट के प्रोसेस में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। गैमेट के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के जो फ्रेगमेंट है, जो टुकड़ा है, वो है आपका जीन। सपोज दैट गैमेट में हम लोग दो गैमेट की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक गैमेट स्पर्म की बात करते हैं और दूसरा ये मेल गैमेट है, और दूसरा हम लोग ओवम की बात करते हैं जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है। इन्हीं गैमेट के अंदर जो है डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो है आपका जो है जीन होता है, जो डीएनए का फ्रेगमेंट वह जीन होता है, और जो है वही जीन जो होता है मदर फादर का कैरेक्टर्स जो है उसके बच्चे में क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। तो बोला जा रहा है कि अलील क्या होता है, याद रखिएगा एक अलील वर्ड है। बोला जा रहा है ये जो जीन क्या है, तो इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, अब आइए, जीन इज दैट आर प्रेजेंट, जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ऐसे क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब होता है एक जैसा। सपोज दैट ये डीएनए का इस तरह का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लोकस मतलब होता है जगह, यहाँ पे और यहाँ पे सेम जो है, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे कैपिटल टी है, तो ऐसा जीन जो सेम लोकस पे प्रेजेंट होता है और कोई सेम कैरेक्टर के रिस्पांसिबल है। जैसे मान लीजिए ये टी है और ये टी है, तो एक जो है ये जीन का पेयर है जो प्लांट या किसी भी इंडिविजुअल के टॉलरेंस होने का रिस्पांसिबल है। मतलब ये क्या है, किसी भी प्लांट के टॉल को क्या करते हैं, उनके फीचर्स को ये जो है कंट्रोल करते हैं। अगर दोनों टी है, अगर कैपिटल टी जो है हम लोग जीन पेयर की बात कर रहे हैं और दोनों कैपिटल टी है, उस प्लांट की भी हाइट बड़ी होगी। और एक और देखते हैं हम लोग, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तभी उस प्लांट का हाइट क्या होगा, आपको टॉल होगा। एक ही केस में उस प्लांट की हाइट जो है आपका ड्वार्फ हो सकता है, छोटा हो सकता है, जब दोनों टी क्या होगा आपका स्मॉल हो। तो जीन क्या है, तो एलील क्या है, तो एक जीन का पेयर है जो होमोलोगस जो है, होमोलोगस मतलब एक जैसे क्रोमोसोम के किसी भी टुकड़े में पाए जाते हैं। लोकस मतलब होता है पोजीशन, एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एलील। ऐसा नहीं है कि एक टी है और एक बी है, ऐसा नहीं कि ये डॉल के लिए है, ये ब्राउन कलर के लिए, ऐसा पेयर नहीं हो सकता है। दोनों जो पेयर होंगे, मतलब दोनों जो एलील होंगे वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होंगे। सपोज दैट टी और टी दोनों टॉल के लिए होते हैं, बी एंड बी दोनों कोई कलर के लिए होते हैं, लेकिन एक टॉल और एक कलर के लिए दोनों का जीन जो होता है वह पेयर एलील नहीं होता है, इट इज नॉट अ एलील।
अब हम लोग देखेंगे कि एलील जो है आपको जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होमोलोगस एलील और एक हेटेरोजेनस एलील। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने एलील के बारे में बात कर ली है। एलील के बारे में हम लोग देखें कि एक होमोलाइगस लोकस पे, मतलब मान लीजिए कि एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, तो इसके जो पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लोकस, और इस लोकस पे जो है जेनेटिक पेयर, जो मान लीजिए इस पेयर इस वाले फ्रेगमेंट में भी क्या है, टी है और इस पे भी टी है, और दोनों रिस्पांसिबल हैं प्लांट या किसी भी इंडिविजुअल के हाइट के लिए, टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है। एक ही लोकस पे जब वो प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एलील। अब हमारा एलील जो है, आपको एलील का जो पेयर होता है उसमें भी दो जो है जीन होते हैं, जो एक डोमिनेंट होता है और एक होता है रिसेसिव। तो हम लोग देखेंगे डोमिनेंट एलील क्या होता है, व्हाट इज डोमिनेंट एलील। आप देखिएगा कि आजकल तो जब भी हमारे घर में कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसमें देखेंगे जो है उस फैसले में जो फादर जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट कहने का मतलब है उनकी बातों को रखी जाती है, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, और उन्हीं जो है वो किसी भी फैमिली का हेड होते हैं, और उन्हीं के लिए हुए फैसले को बाकी फैमिली मेंबर को क्या होता है, मानना होता है। आजकल की बात तो छोड़िए, आजकल जो है उल्टा हो गया है, लेकिन हमारे सोसाइटी है, भारतीय हम लोग समाज में रहते हैं, उस समाज में जो है फादर पैट्रियार्चल बोलते हैं, मतलब वो फादर जो होते हैं, मेल मेंबर जो होते हैं फैमिली के डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट कहने का मतलब है उसके पास, उस एलील के पास, उस जीन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उसके साथ में अगर कोई दूसरा जीन आ जाए तो उनका कैरेक्टर को छुपा देगा और अपने कैरेक्टर को दिखा देगा। उस तरह के बोलते हैं डोमिनेंट एलील। जैसे देखिए, द एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप का जो कैरेक्टर्स को दिखा सकता है, या हेटेरोजाइगस मतलब अलग कंडीशन में भी ऐसा भी दिखा सकता है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए दो जीन पेयर है टी एंड टी, जो प्लांट के टॉल के लिए रिस्पांसिबल है। एक और जीन पेयर है जो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, फिर भी ये स्मॉल टी है, उनके कैरेक्टर्स को ये डिसअपीयर कर देगा, और आने वाले प्लांट जो है इस टी कैपिटल टी होने का उनका भी साइज का टॉल होगा। तो इसलिए ये या तो पेयर में रहे, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में रहे, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहे, दोनों कंडीशन में ये कैपेबल है अपना डोमिनेंसी दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। इसीलिए इस तरह के एलील को बोलते हैं डोमिनेंट एलील। और यहाँ पे जो टी है वो डोमिनेंट है, मतलब ये कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के कैरेक्टर्स को हाइड कर दिया है, मतलब उन पे उनको जो है दबा दिया है और अपना कैरेक्टर्स को शो कर दिया है। रिसेसिव एलील क्या होता है? तो एलील दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, वैसा एलील जो अपना कैरेक्टर सिर्फ दिखाएगा होमोजाइगस कंडीशन में। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो नहीं दिखा पाया भाई। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो कैपिटल टी था वो क्या था, डोमिनेंट हो गया। तो ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर्स को दिखा पाएगा, वैसे जीन को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव एलील। जैसे देखिए, जब दोनों यहाँ पे जब स्मॉल टी है, मतलब दोनों जो है आपका टी जो है दोनों स्मॉल है, तभी जो है प्लांट की हाइट जो है वो छोटा हो सकती है, अनलेस अगर एक भी पेयर में से एक भी अगर कैपिटल किया जाएगा तो प्लांट की हाइट जो है बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह के पेयर को जो अपना कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाए उसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव जीन। अब देखिए, सपोज दैट कि रिसेसिव यहाँ पे स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव, और कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट। अब होमोजाइगस एलील क्या होता है? ये होमोजाइगस एलील क्या होता है? होमोजाइगस होता है क्या, सेम। जब जो एलील का पेयर हो
जब सेम हो, या तो कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, जब पेयर में हो एक ही तरह के दोनों फ्रेगमेंट में, इस फ्रेगमेंट के सामने इस फ्रेगमेंट में भी जब दोनों में एक ही तरह का जो है पेयर ऑफ जीन हो, वैसे हम लोग बोल देंगे होमोजाइगस। जैसे देखिए अ कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिक हैव बोथ सिमिलर, एक जैसा जीन हो, जैसे या तो कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी, इस तरह के जीन पेयर को हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील। और हेटेरोजाइगस एलील किसको बोलेंगे भाई? तो एक कंडीशन हेटेरोजिगस होता है क्या? डिफरेंट, मतलब अलग। डिसिमिलर कंडीशन हो, अ कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैव डिसिमिलर एलील, सपोज दैट एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इस तरह के जीन एलील के पेयर को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस एलील। अब जीनोटाइप किसको बोलते हैं? तो जीनोटाइप देखिए, जो अभी हम लोग बार-बार इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स को कैरी लेकर के आता है, जो जीनोटाइपिक है, जैसे मान लीजिए जीन पेयर के बारे में। जीनोटाइप किससे आया है? तो जीन वर्ड से आया है। एक सर्टेन कैरेक्टर्स के लिए एक जीन रिस्पांसिबल होते हैं, जैसे आर, जब किसी भी, और या कैपिटल आर स्मॉल आर, जब हम लोग उनके जीनोम को देखेंगे, मतलब उनके जीन पेयर को देखेंगे, उनके व्हाट टाइप ऑफ जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस तरह को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। सपोज दैट मान लीजिए टॉल प्लांट है, देखते हैं आप, ये टॉल प्लांट है और ये क्या है? शॉर्ट प्लांट है। तो इनमें जो है मान लीजिए हम लोग दोनों तरह से क्या करते हैं, आप इस तरह के जो हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो प्लांट है वो सब में क्या है? कैपिटल टी है, तो ये डोमिनेंट है, मतलब जितने भी पेरेंट होगा, जितने भी न्यू जनरेशन वाले प्लांट होंगे, वो सब क्या होंगे? लंबे, टॉल होंगे। तो इस तरह के जीन पेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। लेकिन जब हम लोग फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, जीन को छोड़ दीजिए, प्लांट लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, इस तरह की बात करके हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं फेनोटाइप। मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, रेड कलर फ्लावर है, ब्राउन कलर फ्लावर, इस तरह के हम लोग जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस को बोलते हैं, आपको बोलते हैं फेनोटाइप। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो आपको जो है हेल्पफुल होगा, आपको इस टॉपिक को समझने में जो है सहायक साबित होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को, जो है इस वीडियो के बारे में मदद से जो है उनको बताएं, और इस पे कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है लिखें, उनके जवाब दी जाएगी। थैंक यू।